नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। आप सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है जो हमारे यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। सी है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। और डी कह रहा है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वह वित्त उपलब्ध कराते हैं। और डी है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो आपका डी ही सही हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा या फिर नैतिक यथार्थवाद। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो ये सी है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नैतिक यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता है या मनोगत्यात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है या संज्ञानात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुलभ बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। तो किस में सहायता करती है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपका दुश्चिंता, और सी कह रहा है मूल्य द्वंद्व, और बी है सामाजिकरण, और डी है आक्रामकता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिकरण में भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी ऑप्शन है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। और सी है आपका जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। और डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? आँखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। सी है आपका समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और डी है चिन्ह पैटर्न।
तो इनमें से बताना है मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक कौन सा है। तो आनुवंशिकता के कारण जो कारक है वो है आँखों का रंग, ये आनुवंशिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। बी ऑप्शन है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, और सी है उनके ज्ञान की सीमा, और डी कह रहा है आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमा हर पाठ कोई बहुत जल्दी सीख लेती है और जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास का सिद्धांत को दर्शाती है। तो बताना है कि विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है। व्यक्तिक विभिन्नता या अंतः संबंध या निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 9 का। और 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ए है आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी है संस्कृति, सी है शिक्षा की गुणात्मकता, और डी कह रहा है शारीरिक गठन। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे, तो इसमें ऑप्शन आपका ए है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। है तो गलत है, परीक्षा देने ये वर्ड ही गलत है। प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने की क्षमता और खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो जो हास्य श्रव्य से ग्रसित बच्चे हैं वो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता प्रकट करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। तो सुनने से संबंधित है या पढ़ने से या बोलने से या बोलने और सुनने से। तो जो डिस्लेक्सिया होता है वो हमारे पढ़ने से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, और आपका सी है वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, और डी है वो निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपनी क्षमताओं का तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, या बी है सामाजिक उत्तरदायित्व, सी है लैंगिक पूर्वाग्रह, और डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और सी है संवेदी प्रेरक चरण, और डी है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो संवेदी प्रेरक चरण के अनुसार करता है।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।